वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट को आत्मनिर्भर, गरीबी कम करने और विकसित भारत बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात को देखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया है। बजट से विकास की रफ्तार तेज होगी, गरीब, दलित, पिछड़ों और युवाओं को बहुत फायदा होगा। इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को भी इनकम टैक्स से छूट दे दी है। वहीं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। साथ ही एम्प्लॉइज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स लगेगा। सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को भी 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बजट के बाद मार्केट में खेलकूद के सामान सस्ते होंगे। शुगर, कैंसर की दवाएं अब सस्ती होंगी। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती, इसके साथ ही साथ गंभीर बीमारियों की दवाएं भी सस्ती होंगी। बजट के बाद मार्केट में चमड़े के जूते सस्ते होंगे। मार्केट में मोबाइल फोन और उसके साथ ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी भी सस्ती होगी। बजट में भारत में बनने वाले कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान हुआ है। भारत में खास तौर पर लेदर और टेक्सटाइल अब ड्यूटी फ्री होगा, यानी कि इन पर कम कस्टम ड्यूटी लगेगी। खास बात यह है कि डिफेंस सेक्टर में कस्टम ड्यूटी पर छूट दी जाएगी, जिससे भारत में बनने वाले डिफेंस के इक्विपमेंट भी सस्ते हो जाएंगे। बजट में शराब, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है, जिससे कि सिगरेट और तंबाकू महंगे हो जाएंगे। नए टैक्स में 40% जीएसटी के साथ एक्स्ट्रा सेस और एक्साइज ड्यूटी जुड़ी है और सिगरेट की हर स्टिक पर यह शुल्क लागू होगा। इसका सीधा असर सिगरेट पीने वालों पर होगा। अब पहले से ज्यादा कीमत उन्हें चुकानी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार बजट में मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को 7.8 लाख करोड़ रुपए दिए। आर्म्ड फोर्सेस के लिए 2.19 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। बजट का मेन फोकस डिफेंस सेक्टर में भारत की मेक इन इंडिया पावर को बढ़ाना है। साथ ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर भी सरकार का फोकस है। आपको बता दें कि भारत का रक्षा बजट पिछले साल 6.8 लाख करोड़ था। बजट में सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए बायोफार्म शक्ति योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का आवंटन किया। देश को बायोफार्मा उत्पादन का हब बनाना सरकार का टारगेट है। बजट में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार के 3 नए केमिकल पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने बजट को वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला, विकसित भारत की गति को तेज करने वाला बजट करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी उच्च उड़ान के लिए एक मजबूत आधार है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को और मजबूत करेगा। इससे भारत की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बजट से छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग के बदमाश शुभम मलोंकर आरजू फेसबुक पोस्ट कर गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते नजर आए और धमकी दी कि ये तो अभी छोटा सा ट्रेलर है, अगर आगे हमारी बात को नहीं समझा गया, नहीं माना गया तो अगली बार गोली घर के बाहर नहीं अंदर चलेगी। वहीं पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से ठीक पहले पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। नवजोत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग पर भड़ास निकाली और कहा कि अब तक का सबसे असक्षम और भ्रष्ट अध्यक्ष। उन्होंने ये भी कहा कि वड़िंग ने सीएम मान के साथ मिलकर कांग्रेस को बर्बाद किया। आपको बता दें कि बर्बाद करने के पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। पार्टी में काबिल नेताओं की कद्र नहीं है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले पार्टी से सस्पेंड हुई थी नवजोत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार को मंत्रालय अलॉट कर दिया गया है। एक्साइज, खेल मंत्रालय, अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वित्त और योजना विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी गई। वित्त विभाग सीएम फडणवीस के पास ही रहेगा। सुनेत्रा पवार के दिवंगत पति अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही 4 मंत्रालयों के प्रभार भी संभाल रहे थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। यहाँ के गोकुलधाम में अचानक एक मकान की अंडरग्राउंड बोरिंग फट गई और हाई प्रेशर के साथ पानी फर्श को तोड़ते हुए बाहर निकलने लगा। ये पूरा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें देख सकते हैं कि घटना के वक्त मकान मालिक वहीं पर मौजूद था, जो अचानक हुए विस्फोट जैसे हालात में बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि पास के एक प्लॉट में नई बोरिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से जमीन के अंदर दबाव असंतुलित हो गया और पुरानी पाइपलाइन फट गई।